हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। गंगा नदी का अवतार है जिसे हिंदू शुद्धि और क्षमा की देवी के रूप में पूजते हैं। कई नामों से जानी जाने वाली गंगा को अक्सर एक निष्पक्ष सुंदर महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जो मकर नामक एक दिव्य मगरमच्छ जैसे प्राणी पर सवार होती है। गंगा के कुछ शुरुआती उल्लेख ऋग्वेद में पाए जाते हैं, जहाँ उसका उल्लेख सबसे पवित्र नदियों के रूप में किया गया है। उनकी कहानियां मुख्य रूप से उत्तर वैदिक ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत और पुराणों में दिखाई देती हैं। रामायण में उन्हें हिमावत की ज्येष्ठ संतान, हिमालय का अवतार और माता देवी पार्वती की बहन बताया गया है। हालांकि अन्य ग्रंथों में संरक्षक देवता विष्णु से उसकी उत्पत्ति का उल्लेख है। किंवदंतियां पृथ्वी पर उसके अवतरण पर केंद्रित हैं, जो भगवान शिव की सहायता से राजसंत भागीरथ के कारण हुआ था। महाकाव्य महाभारत में गंगा कुरु राजा शांतनु के साथ योद्धा भीष्म की मां है। हिंदू धर्म में गंगा को मानवता की मां के रूप में देखा जाता है। तीर्थयात्री अपने परिजनों की राख को गंगा नदी में विसर्जित करते हैं, जिसे वे आत्माओं, शुद्ध आत्माओं को मोक्ष, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के करीब लाने वाला मानते हैं। गंगा दशहरा और गंगा जयंती जैसे त्योहार उनके सम्मान में कई पवित्र स्थानों पर मनाए जाते हैं, जो गंगा के किनारे स्थित हैं, जिनमें गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और कोलकाता में काली घाट शामिल है। थाईलैंड में लोए क्रथोंग उत्सव के दौरान गौतम बुद्ध के साथ साथ गंगा की भी पूजा की जाती है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे प्राचीन और सैद्धांतिक रूप से सबसे पवित्र हिंदू धर्मग्रंथ है। गंगा का उल्लेख नदी स्तुति ऋग्वेद 10.75 में मिलता है, जिसमें पूर्व से पश्चिम तक की नदियों की सूची है। आरवी 6.45.31 में गंगा शब्द का भी उल्लेख है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि संदर्भ नदी का है या नहीं। आरवी 3.58.6 कहता है कि आपका प्राचीन घर, आपकी शुभ मित्रता, हे वीरों, आपकी संपत्ति जाह्नवी के तट पर है। ये श्लोक गंगा को संदर्भित कर सकता है। आरवी 1.116.18-19 में जाह्नवी और गंगा नदी डॉल्फिन दो आसन छंदों में पाए जाते हैं। गंगा को सुरीली, सौभाग्यशाली, बहुत अधिक दूध देने वाली गाय, शाश्वत पवित्र, रमणीय, मछली से भरा शरीर, आंखों को प्रसन्न करने वाली और खेल में पहाड़ों पर छलांग लगाने वाली, पानी देने वाली शैया और के रूप में वर्णित किया गया है। खुशी और सभी जीवित प्राणियों का मित्र या उपकारक। वैदिक काल से ही गंगा नदी को हिंदुओं द्वारा सभी नदियों में सबसे पवित्र माना गया है। गंगा को एक देवी के रूप में भी जाना जाता है और देवी गंगा के रूप में पूजा की जाती है। वह हिंदू पंथ में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गंगा को एक गोरे रंग की महिला के रूप में दर्शाया गया है, जो सफेद मुकुट पहने हुए है और मगरमच्छ पर बैठी है। वह अपने दाहिने हाथ में एक जल लिली और अपने बाएं हाथ में एक बांसुरी रखती है। जब उसे चार हाथों से दिखाया जाता है तो वह एक पानी का बर्तन, एक लिली और एक माला रखती है, और उसका एक हाथ सुरक्षात्मक मुद्रा में होता है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख है, लेकिन पुराणों में उसके बारे में अधिक बताया गया है। गंगा को चार भुजाओं वाला और मगरमच्छ पर सवार या मगरमच्छों से घिरे सिंहासन पर चित्रित किया गया है। महाविराट रूप में एक प्रतिमा में वह अमृत का एक घड़ा, माला, कमल और वरद मुद्रा रखती है। उन्हें अन्य तरीकों से केवल एक कलश या कमल की जगह दो हाथ और कमल पकड़े हुए चित्रित किया जा सकता है, जबकि अन्य दो हाथ वरद और अभय मुद्रा में है। विशेष रूप से बंगाल में लोकप्रिय एक अन्य चित्रण में उन्हें शंख, चक्र, डिस्कस, कमल और अभय मुद्रा धारण करते हुए दिखाया गया है। साथ ही कलश से वह पवित्र जल छोड़ रही है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गंगा को अक्सर उसकी दिव्य सवारी मकर के साथ चित्रित किया गया है, एक जानवर जिसका सिर मगरमच्छ और पूंछ डॉल्फिन की होती है। रामायण और कई अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि ब्रह्मा ने हिमवत की रचना की। बाद में वह हिमालय का राजा बना और उसने मेरु की पुत्री मैनावती से विवाह किया। कई वर्षों के बाद एक बेटी का जन्म हुआ और उन्होंने उसका नाम गंगा रखा। कुछ वर्षों के बाद पार्वती नाम की एक और बेटी का जन्म हुआ, जो सती का अवतार थी। जब गंगा बड़ी हुई तो देवता उसे स्वर्ग ले गए और उसने एक नदी का रूप धारण कर लिया और वहां बहने लगी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। भागवत पुराण में गंगा की एक और उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। पाठ के अनुसार विष्णु ने वामन के रूप में अपने अवतार में अपने बाएं पैर को ब्रह्मांड के अंत तक बढ़ाया और अपने बड़े पैर के नाखून से इसके आवरण में एक छेद कर दिया। छेद के माध्यम से कारण सागर का शुद्ध जल गंगा नदी के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया। लाल केसर से ढके भगवान के चरण कमलों को धोने के बाद गंगा के पानी ने एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग प्राप्त कर लिया।
चूंकि गंगा इस ब्रह्मांड में उतरने से पहले सीधे विष्णु नारायण के कमल चरणों को छूती है, इसलिए इसे भगवत पदी या विष्णुपदी के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के चरणों से निकली हुई। भागीरथ के अनुरोध पर ग्रह पृथ्वी पर उतरने से पहले यह अंततः ब्रह्मा के निवास स्थान ब्रह्मलोक या ब्रह्मपुर में बस जाता है, और भूमि देवी पृथ्वी देवी के विनाश को रोकने के लिए शिव ने अपने सिर पर सुरक्षित रूप से रखा था। तब देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए गंगा को शिव की जटाओं से मुक्त किया गया। 5 भागवत पुराण और देवी भागवत पुराण की एक किंवदंती में गंगा को मूल रूप से लक्ष्मी और सरस्वती के साथ विष्णु की 3 पत्नियों में से एक बताया गया है। बातचीत के बीच में सरस्वती ने देखा कि गंगा चंचलता पूर्वक विष्णु की ओर देख रही थी। निराश होकर सरस्वती ने गंगा के विरुद्ध उग्र आक्रोश फैलाया और उस पर विष्णु का प्रेम चुराने का आरोप लगाया। जब गंगा ने अपने पति से उसकी मदद करने की अपील की, तो उसने तटस्थ रहने का विकल्प चुना और अपनी 3 पत्नियों, जिनसे वह समान रूप से प्यार करता था, के बीच झगड़े में भाग नहीं लेना चाहता था। जब लक्ष्मी ने तर्क करके सरस्वती के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, तो ईर्ष्यालु देवी उन पर भी क्रोधित हो गई और उन पर अपने प्रति विश्वासघात का आरोप लगाया। उन्होंने लक्ष्मी को पृथ्वी पर तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। गंगा अब क्रोधित हो गई कि लक्ष्मी को शाप दिया गया था क्योंकि उन्होंने उनकी रक्षा की थी। उन्होंने सरस्वती को शाप दिया कि वह पृथ्वी पर एक नदी के रूप में अवतरित होंगी। सरस्वती ने गंगा के खिलाफ वही श्राप जारी किया, जिसमें उन्हें बताया गया कि पापी लोग उनके पानी से अपने पापों को साफ कर लेंगे। देवी देवताओं के बीच आगे के संघर्ष को रोकने के लिए विष्णु ने लक्ष्मी को अपनी एकमात्र पत्नी घोषित किया और सरस्वती को ब्रह्मा और गंगा को शिव के पास भेजा। आगे क्या हुआ हम अगली पार्ट में देखेंगे। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।